तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में। तो उसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? इन्फेक्शियस डिजीज, एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, द किडनीज, ब्लैडर और यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जहाँ से हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो यूरिनरी सिस्टम्स के ये पार्ट हैं किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो इन किसी भी पार्ट्स में से यदि इन्फेक्शन हो गया है तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलेंगे। वही बोला है, एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, द किडनीज, ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन वुमेन। यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है वो वुमेन में ज़्यादा होता है देन मैन। दे यूजुअली अकर इन ब्लैडर, यूरेथ्रा, बट मोर सीरियस इन्फेक्शंस इन्वॉल्व द किडनी। भाई इन पार्टों में होता है, लेकिन जो ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है वो कम सीवियर होता है, और जो किडनी में होता है वो ज़्यादा सीरियस होता है। मतलब यदि किडनी हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करता है, और यदि किडनी इन्फेक्टेड हो गई है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ई कोली एक बैक्टीरिया है। ई कोली इज द इटियोलॉजिकल एजेंट इन 70 to 90% UTI केसेज। मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में 70 to 90% ई कोली बैक्टीरिया के कारण होता है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है? मतलब कितना फैला हुआ है। द इंसिडेंस रेशियो ऑफ UTI इन मिडिल एज्ड वुमेन टू मैन इज 30:1। क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो रेशियो है वो मिडिल एज में और मैन में, वुमेन में कितना है? 30:1, यानी कि 1 मैन और 30 वुमेन्स अफेक्ट होंगी। UTI इज लेस कॉमन इन मैन, मतलब मैन में बहुत कम होता है वाकई में, क्योंकि 1 मैन और 30 तो यहाँ पे तो बहुत मतलब डिफरेंट है। द प्रीवेलेंस ऑफ UTI इंक्रीज विद एज। जो प्रीवेलेंस है UTI का वो एज के साथ बढ़ता है। प्रीवेलेंस इन वुमेन ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज इज अप्रॉक्सीमेटली 20%। वुमेन के अंदर जब 65 ईयर्स ओल्ड हो जाती हैं वो, तो उनमें नेचुरली 20% उनकी किडनी जो है वो ओल्ड हो जाती है, जिसके कारण वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होता है उसमें। ये बात है। ईटियोलॉजी क्या है? मतलब किस कारण से होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस किडनी, ब्लैडर में हो सकता है, जिनकी वजह से हम वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। मैन में ज़्यादा होता है ये, ठीक है, ई कोली एजेंट की वजह से हो सकता है, और वुमेन में 1 मैन और 30 वुमेन्स में हो सकता है। और ईटियोलॉजी क्या है इसकी, किस कारण से होता है? तो 90% ऑफ सिम्प्टोमेटिक UTI एंड 70 रिकरेंट UTI ड्यू टू ई कोली। बिल्कुल सही बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर 70 to 90% किसके कारण से हो सकता है? ई कोली बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है इसके एपिडेमियोलॉजी का या प्रीवेलेंस का, कि गर्ल्स में कितना होता है ई कोली की वजह से 75 to 90%। बॉयज़ में प्रोटियस इक्वल टू ई कोली, ये ग्राम पॉजिटिव होता है। बोथ में स्टाफ सेप्रोटिव ई कोलस होता है। ठीक है, तो चार्ट तो बने लोगों, लेकिन आपको थ्योरी पता होगी कि ये ई कोली की वजह से ही होता है। इसमें ज़्यादा ग्राफ बनाइए या मत बनाइए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। रिकरेंट UTI क्या होता है? प्रोटियस एंड सीडियोमन रिकरेंट से मतलब है फंगी इन इम्यूनो कंप्राइज्ड कैंडिडा। तो इसमें प्रोटीन्स इन प्री टर्म्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो रिकरेंट UTI है वो प्रोटियस और सीडोमन की वजह से होता है। फंगी जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड की वजह से होता है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कैंडिडा एबिसियंस का मतलब होता है जो
प्री पैटर्न्स, जो प्री टर्न्स हैं, इन प्री टर्न्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो इन बर्निंग फीलिंग व्हेन यू पी, बर्निंग फीलिंग, जलन सी फील होना, व्हेन यू पी मतलब जब आप यूरिन एक्सक्रीट करते हैं तो आपको बर्निंग फील होती है, जलन सी फील होती है। ए फ्रीक्वेंट और इंटेंस उर्ज टू पी, फ्रीक्वेंट मतलब आप जो यूरिन एक्सक्रीट करेंगे आपको उर्ज होगा, मतलब आप स्टिमुलेट होंगे। कभी एक दिन मतलब कभी 1 घंटे में 5 बार चले गए, 10 बार चले गए, कभी 2-2 घंटे भी नहीं गए, तो दैट इज फ्रीक्वेंट और इंटेंस उर्ज। इवन थो लिटिल कम्स आउट व्हेन यू डू, जब आप एक्सक्रीट करते हैं यूरिन को तो आपको बहुत कम एक्सक्रीट होती है यूरिन। क्लाउडली होती है, डार्क होती है, ब्लूडी होती है, जिसमें खून, ब्लड जो है, हिंदी में बोले तो खून जो है कंटेन करता है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पी होती है, स्मेलिंग, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पी मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से बदबू आती है यूरिन में। फीलिंग टायर्ड और शेकी, फीलिंग टायर्ड और शेकी मतलब कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना आफ्टर द पी। फीवर और चिल्स, बुखार आना और ठंड लगना। पेन और प्रेशर इन योर बैक और लोअर बैक एब्डोमिनल, सॉरी, आपका दर्द होगा बैक में और आपके पेट में। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ अभी, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस किसको, यूरिनरी ट्रैक्ट में जितने पार्ट्स होते हैं, किडनी, ब्लैडर, उनको करता है और ई कोली की वजह से होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। किडनी में ज़्यादा सीरियस होता है, ब्लैडर यूरेथ्रा में कम सीरियस होता है। वुमेन में यानी कि 30 वुमेन और 1 मैन इफेक्ट होता है। ठीक है, और 65 ईयर्स ओल्ड में किडनी ओल्ड हो जाने की वजह से वो ज़्यादा इफेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 90% ऑफ फर्स्ट सिम्टोमेटिक यानी कि किसकी वजह से हो सकते हैं, 70 to 90% ई कोली बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। रिकरेंट यूटीआई किसकी वजह से होता है, प्रोटियस और सिडोनियन। फंगी जो होता है वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड की वजह से होता है, मतलब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। कैंडिडा प्रोटन्स की वजह से होता है। जब आप पी करते हैं तो बर्निंग फील होती है, सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की। फ्रीक्वेंट डार्क ब्लाउडली स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पी, ठीक है, टायर्ड फीलिंग, चिल्स और फीवर, पेन प्रेशर इन योर लोअर बैक, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको। ठीक है भाई, किडनी कहाँ पे होती है, आप पूछें तो किडनी कहाँ पे होती है, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे होती हैं आपकी किडनी दोनों। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। तो जब यहाँ पे ये इन्फेक्ट हो जाएगी तो आप जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कोई चीज़ अफेक्ट होगी तो एब्डोमिनल में और बैक में, बैक भी तो यहीं पे होती है, तो बैक में और एब्डोमिनल में दोनों में ही पेन होगा। ठीक है, एग्जैक्टली बात है, तो ऐसे समझ लीजिए। अब डायग्नोस कैसे करेंगे कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज है, आपकी किडनी में इन्फेक्टेड है या यूरेथ्रा में है, कैसे डायग्नोस करेंगे। तो पहले डॉक्टर आपको हिस्ट्री पूछेगा, हिस्ट्री मतलब कब से कितना सिम्टम्स है, क्या क्या परेशानी है। फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराएगा आपसे। लैब प्रोमीटर्स, कुछ लैब एपरेटर्स यूज करेगा। यूरिन एनालिसिस विद माइक्रोस्कोप फॉर WBC बैक्टीरिया, जो WBC बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब WBC पर जो अटैक करते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रोब्स आपको यूरिन सैंपल लेगा आपका, यूरिन को टेस्ट करके माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, तो इसलिए यूरिन जो है वो सबसे कॉमन है आपका, यूरिन सैंपल डॉक्टर लेगा ही लेगा 100%। ठीक है, यूरिन कल्चर विद सेंसिटिविटीज, डायग्नोस एक्यूट uncomplicated cystitis in
वुमेन बेस्ड ऑन HXPE एंड UA अलोन। मतलब ये एक क्या बोलते हैं इनको, डायग्नोस्टिक एपरेटस होते हैं, डायग्नोस्टिक एपरेटस होते हैं। जैसे कि आपके लैब एपरेटस हैं, तो डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक एपरेटस हैं, PEUAHX। अब इनकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे मैं इनकी डिटेल में बता सकता हूँ यदि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें तो, ठीक है। तो ये वुमेन के लिए होती है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, आपका किडनी इन्फेक्ट हो गया है, आपका यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है या कम आ रहा है, या आपका लोअर बैक है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? मेडिकेशन से तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज करते हैं मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मतलब डिजीज जहाँ भी पढ़ाता हूँ तो एंटीबायोटिक्स बताता हूँ कि वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि स्टॉप्स द ग्रोथ और किल्स बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को कम करके उसे मार देती है। पेनिसिलिन ये क्या करती है? ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करती है। मतलब ये तो जितने भी बैक्टीरिया होता है जहाँ पर यूज करते हैं सबको मारती है, लेकिन ये स्पेसिफिक, यानी कि जैसे कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है आप ही बताइए, बोलिए। ई कोली की वजह से। तो ई कोली की वजह से, तो ये स्पेसिफिक ई कोली के लिए ही यूज होगा, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की।